हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी प्रश्नावली के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले, चर्चा करने से पहले हम लोग सभी एक साथ प्रार्थना दोहराएंगे। आप सभी प्लीज एक साथ प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कल छठे अध्याय के 38वें श्लोक पे चर्चा की थी, जिसमें 2 प्रश्न सॉल्व करने थे, जो कि 13वें प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। भौतिकवादी दिव्य मार्ग से प्राय डरते क्यों है, तो उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। और आज हम 14वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले तो 14th प्रश्न है, छोटा बादल खंड तथा बड़ा बादल खंड किस ओर संकेत करते हैं? अध्यात्मवाद में प्रवृत्त अध्यात्मवादी के जीवन के संबंध में बादल खंड दृष्टांत को समझाइए। प्लीज रेज योर हैंड्स। हिंदू अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी यहाँ से आएगा। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बाहर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो इससे क्या समझ में आया आपको? ये प्रश्न ना, छोटा बादल खंड तथा बादल खंड किस ओर संकेत करते हैं? अध्यात्मवाद में प्रवृत्त अध्यात्मवादी के जीवन के संबंध में बादल खंड दृष्टांत को समझाइए। तो क्या समझ में आता है इससे? तो ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस तो ये समझ में आता है कि अध्यात्मवाद में प्रवृत्त अध्यात्मवादी अगर असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है, यानी कि न तो वह भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, ठीक है। खुशी सिंह माता जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी सेम ही आंसर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। मोहित यादव प्रभु जी। यस प्रभु।
जय श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद जी। छोटे बादल खंड का अर्थात हम लोगों से है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, और बड़े बादल खंड का अर्थ है जैसे आप सभी लोग जो भक्ति करते हैं उनसे जुड़ना। यदि हम अगर अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाते हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो ना ही तो वो ठीक ढंग से भौतिक सुख भोग पाएंगे, और ना ही वो फिर आगे चलकर अपने जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं जो अच्छे ढंग से भक्ति नहीं करता है वो ना तो इधर का रहता है ना उधर का। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक बार दोबारा तात्पर्य पढ़ते हैं उस वाले अंश को। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो एक प्रकार के जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी अध्यात्म को कोई रुचि नहीं होती, केवल आर्थिक विकास उनको प्राप्त करना होता है, और या फिर भौतिक प्रगति में उच्चतर लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे उच्चतर लोगों को जाकर के भोग कर सके। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी बादल में एक छोटे बादल खंड से विलक होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बाहर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणा पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार कम सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष है। इसका अर्थ ये है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, क्योंकि जो लोग भौतिकवादी हैं उनकी तो अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है। वो तो चाहते ही आर्थिक विकास करना और संसार में भोग करना चाहते। दूसरे प्रकार के भक्त हैं जिनका केवल कृष्ण पे शरणागत है और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और एक बीच के हैं जो भौतिक संसार के सुख को नहीं भोगते लेकिन कृष्ण की भी शरण नहीं लेते। इसका छोटे बादल खंड से मतलब क्या है? जो हम सभी जीवात्माएं हैं वो भगवान के अंश हैं। अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे और संसार को भी त्याग देंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। जैसे जो चाहते हैं ब्रह्म में विलीन हो जाना, तो इसका भी कोई लाभ नहीं है। वो भौतिक सुख से भी चला जाएगा, आध्यात्मिक सुख भी उसको प्राप्त नहीं होगा। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। हम सभी जीवात्माएं भगवान के नित्य अंश है, हम सभी भगवान के दास हैं। ये है अध्यात्म में सही अंडरस्टैंडिंग। मान लो भौतिक संसार को तो त्याग दिया लेकिन अध्यात्म का भी कोई ज्ञान नहीं है, ये भी अज्ञान ही है। ब्रह्म में विलीन हो जाना, कभी भी जीवात्मा ब्रह्म में विलीन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल बताया था प्रभु जी ने लेक्चर में, मैं उसको रिपीट दोहराऊंगा। प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था, एक दूर से जब हम देखते हैं एक किसी पेड़ को तो हमें केवल दूर से हरा हरा सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो उस पेड़ पे अगर तोता बैठा हुआ है तब पता चलता है पास में नजदीक में जाकर के, हाँ उस हरे पेड़ में एक तोता भी है। इसी प्रकार से जीवात्मा का जो अस्तित्व है वो सदैव बना रहता है। जीवात्मा इंडिविजुअल जीवात्मा है, हम सभी इंडिविजुअल जीवात्मा है। हम भगवान और भगवान जो है वो परमात्मा है, तो हम कभी भी भगवान में विलीन नहीं हो सकते। हमारा सदैव अस्तित्व है, भगवान का भी सदैव अस्तित्व है।
तो कोई इस प्रकार से सोचे कि भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो वहां से भी जो ब्रह्म ज्योति में भी जिस प्रकार से जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, वो वहां से भी पुनः वापस इस संसार में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के योगी, इस प्रकार के जो अध्यात्मवादी हैं, जो संसार के सुख को त्याग देते हैं लेकिन भगवान की शरण नहीं लेते, तो ना तो वो घर के ना घाट के, ना तो भौतिक संसार का भोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें कष्ट ही कष्ट है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान तो हो गया कि संसार में सुख तो नहीं है, लेकिन वास्तविक सुख को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं ले रहे, भक्ति का पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या है, वो उनकी जो है जीवन उनका जो है व्यर्थ चला जाता है। तो यहाँ पे इसको समझाने का मतलब ये है। तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जो योग भक्त प्रयास करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं जाता। जो इस प्रकार से संसार को त्याग देते हैं लेकिन भगवान की शरण नहीं लेते और वैसे भगवान में विलीन होना चाहते हैं, तो वो असफलता ही है, वो पूरा दोबारा इस संसार में आएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जीवात्मा जो है वो भगवान की सेवा के लिए ही बना है। भगवान की सेवा नहीं करेगा तो संसार की सेवा करेगा। तो आप देखते हैं इस प्रकार से अलग अलग जो है लोग प्रयास करते हैं दूसरों की सेवा करके सुख, क्योंकि हमें सेवा करके ही सुख प्राप्त हो सकता है, तो भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे। तो सेवा करने की जो प्रोपेंसिटी है वो तो जा नहीं सकती, वो तो इटर्नली है, वो जीवात्मा का लक्षण है, गुण है। तो जीवात्मा जो है समाज की, देश की अलग प्रकार से सेवा करने लगता है, लेकिन उससे वास्तविक आनंद नहीं मिलता। वो आनंद मिलता है क्षणिक। जैसे ही कोई ना किसी की कितनी भी सेवा कर लो वो संतुष्ट नहीं होता और ना ही हमें संतुष्ट मिल पाती है, तो वो जगह वो छोड़कर कहीं और से सेवा करने लगते हैं। तो अलग अलग जाति, समाज, देश की सेवा करने के बाद भी हमें अंत में फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। फिर क्या होता है? क्योंकि सब पलट कर जवाब देते हैं, कोई प्रसन्न नहीं होता, तो कुत्ते बिल्लियों को पालना शुरू कर देते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। क्यों? वो पलट कर जवाब नहीं देंगे जैसे मर्जी सेवा करेंगे उनकी। क्यों? क्योंकि सेवा करके बिना सेवा करे हम रह नहीं सकते, तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे, बट उससे भी हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कोई भगवान में विलीन होना चाहता है तो वहां पे भगवान की कोई सेवा नहीं है। तो भगवान जो है उनके जो शरीर का जो तेज है वो है भगवान का, ये जो ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के अंग की कांति है। तो इसमें सेवा करने के लिए नहीं मिलती, पुनः इस संसार में वापस आ जाए, तो ये असफलता ही है। तो भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति योग है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई क्षणिक प्रयास भी करता है तो उसको इटर्नल बेनिफिट मिलता है, असफल नहीं होता जैसे कि बाकी मार्ग होता है। तो यहाँ पे ही समझाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे तो कृष्णा अभी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस जी प्रभु जी, फिर छोटा बादल खंड हम जीवात्मा और बड़ा बादल खंड भगवान या उनकी ब्रह्म ज्योति माने ब्रह्म ज्योति को यहाँ पे कह सकते हैं। जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। छठे अध्याय के 39 श्लोक 39वें श्लोक को से हम 15वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी बीच में बोलने के लिए। Yes. मुझे बस एक प्रश्न था पहले वाले श्लोक से। प्रभु जी ऐसा जो हम बोल रहे थे कि हम ब्रह्मलोक तक जाएंगे जहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं, प्रभु जी ऐसी कोई संभावना है कि ब्रह्मलोक में जो रहते हैं वो भी बिगड़ के और उच्च लोक में चले जाए? नहीं, वहां से उच्च लोक में जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पर उच्च लोक जाने के लिए वहां मेडिटेशन या कुछ है ही नहीं है, वहां कोई सेवा नहीं है। वहां जीवात्मा निष्क्रिय अवस्था में है, ना तो भगवान का स्मरण कर रहा है, ना मतलब कोई एक्टिविटी भी नहीं कर, ना सेवा कर रहा है ना स्मरण कर रहा है। इसीलिए वो नीचे आएगा, क्योंकि जो जीव का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, तो दास का क्या कार्य है? सेवा करना। तो ब्रह्म जो वहां पे ब्रह्म ज्योति इफल्जेंस में वहां पे कोई सेवा नहीं है, निष्क्रियता है,
तो हम कभी भी निष्क्रिय रह नहीं सकते, तो इसलिए वहां से नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो ये 15वां प्रश्न है, किसके निर्णयों को सभी संशयों के अंतिम व पूर्ण उत्तर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न को सॉल्व करना है 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक से। तो श्रीमद् भगवत गीता निकाल लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी ये श्लोक है, 6ठे अध्याय का 39वां श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषता त्वदन्या संशयस्य छेता न उपपद्यते। अनुवाद तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो क्या प्रश्न थे? अर्जुन जी के 2 प्रश्न थे। 37वें श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा था, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। 38 में है, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो ये 2 प्रश्न है। और फिर इस कन्विक्शन की बात कर रहे हैं अर्जुन कि इस संदेह को, इस डाउट को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं पूर्ण कर सकता, मिटा सकता। तो यही मेरा संदेह है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य, कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले एकमात्र कृष्ण है जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पूर्णतः जानने वाले हैं। भगवान के अलावा कोई भूत को, वर्तमान को और भविष्य को पूर्णतः नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कृष्ण अनादि आदि गोविंद, भगवान जो है अनादि, फ्रॉम द बिगिनिंग से भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान जो है इटर्नल है और भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोला है, ना त्वे वाहम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा ना च भविष्याम सर्वे वयम मत परा। तो भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, हर एक जीवात्मा के पिछले जन्मों को, वर्तमान को, भविष्य को, सब कुछ जानते हैं भगवान। और एक जीवात्मा नहीं, जितनी भी जीवात्माएं और जितने भी क्रिएशन है, सब देवी देवताओं के बारे में केवल कृष्ण ही पूर्णतः जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। तो इस श्लोक से ये प्रूफ हो जाता है कि जीवात्मा, हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल जीवात्मा है और उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो हमेशा सदैव बनी रहेगी, कभी वो अस्तित्व खत्म नहीं होगा उसका। पास्ट में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया। तो यहाँ पर ये फिलॉसफी यहाँ पे खंडित हो जाती है, जो बोलते हैं कि जीवात्मा भगवान में विलीन हो जाएंगे। नहीं, कभी विलीन नहीं होता। जीवात्मा का इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योग के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए
कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो इस श्लोक से ये प्रश्न सॉल्व करना है। 15वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है, किसके निर्णयों को सभी संशयों के अंतिम व पूर्ण उत्तर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा क्यों? प्लीज रेज योर हैंड्स। मोहित यादव जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के निर्णयों को ही अंतिम तथा पूर्ण माना गया है, क्योंकि वे भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को जानते हैं और न ही कोई उनसे बराबर है और न ही कोई उनसे बड़ा है, तो उन्हीं के निर्णयों को अंतिम एवं पूर्ण माना गया है। जय श्री कृष्ण प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा। यस मैम। मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, मुझे एक डाउट है, हो सकता है ये मेरा गलत डाउट भी हो। प्रभु जी, असफल योगी तो हम भरत महाराज जी, सौवरी ऋषि, ये सब क्या असफल योगी की कैटेगरी में आएंगे? 3 प्रकार के आत्म साक्षात्कारी होते हैं, ज्ञान मार्गी, योगी और भक्त। तो असफल योगी की डेस्टिनेशन क्या होगी? जो ब्रह्म साक्षात्कार का पालन करने वाले हैं उसकी अलग गति होगी। जो योगी हैं, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप पे ध्यान करते हैं, उसकी अलग गति होगी। जो भक्त है उसकी अलग गति होगी। तीनों अवस्थाओं में अलग अलग गति है और अलग अलग पे उनकी क्या सफलता होगी। जैसे ब्रह्मवादी जो है, जो निराकार का पालन करने वाले हैं, वो तो असफल ही है, भौतिक संसार को भी त्याग दिया और भगवान की शरण में ही नहीं गए। तो ब्रह्म का चिंतन करें और ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास करें, तो असफलता ही है। उनकी क्या होगी? वो दोबारा इस संसार में आएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान के स्वरूप को ना मानने के कारण वो एक तरीके से ऑफेंडर है भगवान के प्रति। भगवान के आकार को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, तो इस प्रकार से ऑफेंडर भी है। तो उनकी गति तो स्पष्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगी, लेकिन जो भक्त है वो हर प्रकार से सफल है। वो एक प्रकार से असफल योगी ही कहलाए जाएंगे। इस प्रकार से असफल ज्ञानी, हाँ, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप का ध्यान करने वाले हैं, उनकी डेस्टिनेशन, उनके आगे प्रगति होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानने वाले हैं, वो असफल ही है हर प्रकार से। और भक्त तो जड़ भरत जी का जो एग्जाम्पल है, वो भगवान के भक्त है, तो वो तो सफल ही हुए। जब वो भक्ति से, जब हिरण का स्मरण हुआ तो हिरण का शरीर प्राप्त हुआ उन्हें, लेकिन वो सफल हुए। उस शरीर में रहकर भी उन्हें भगवान का स्मरण रहा और अगले जो है उनको जन्म जड़ भरत के रूप में मिला, जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग डेस्टिनेशन है, अलग अलग ज्ञान मार्गी, योगी और भक्त के लिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच। तो इस प्रश्न से संबंधित कोई कुछ बोलना चाहते हैं भक्त लोग? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? सोनल माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मेरा भी आंसर वही है जो मोहित प्रभु जी का है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर सकती हूँ कि बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही भगवान की समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो जो सारा ज्ञान जो है भगवान से आ रहा है। भगवान ने सर्वप्रथम ये जो ज्ञान है, वैदिक नॉलेज, ये ब्रह्मा जी को प्रदान की। तो जितनी भी नॉलेज है वो भगवान से आ रही है, जितनी क्रिएशन भगवान से आ रही है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और जो षड ऐश्वर्य है वो पूर्ण रूप से भगवान पे है। तो एक ऐश्वर्य क्या है? ज्ञान। भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य।
तो कोई व्यक्ति अगर भूत भविष्य वर्तमान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान सकता है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से जानते हैं हर एक जीवात्मा के बारे में, उसके कितने जन्म, सब भगवान को सब कुछ पता है। जैसे जब कालयवन का वध करना था भगवान को, तो भगवान ने कैसे किया? आप इसे कोई बता सकता है? द्वापर युग की घटना है, जब भगवान ने कालयवन का वध कराया, कैसे किया, कैसे करवाया? आप में से किसी को स्मरण आ रहा है? माफी चाहूंगा प्रभु जी, वो कालियवन वही है ना जिसको भस्म करवाया था, वो जो हाँ बिल्कुल सही, यस यस करेक्ट, आपको हाँ जी याद है? हाँ जी सर, मैंने एक बार देखा था। तो वो उनको ले जाके एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ में मतलब कृष्ण जी उसके आगे आगे चल पड़ते हैं। वो सोचते कृष्ण जी भाग गए, तो वो एक गुफा में पहुंचते हैं अंत में। जी। तो वहां पे वृद्ध साधु होते हैं, वो कंबल के ढक के और नीचे होते हैं। तो वो कालीवन सोचते हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण ही छुप के बैठे, तो वो लात मारते हैं उनको। हाँ जी बिल्कुल तो फिर सही। वो कंबल उतार के फिर उनके जो आंखों से ज्योति निकलती है उससे भस्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो जो मुचुकुंद है, राजा मुचुकुंद, उन्होंने देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध किया था, और उस युद्ध में देवता विजयी हुए थे। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था। उन्होंने बोला क्या वरदान चाहिए? तो इतना थक गए थे, वो चाहते थे कि मैं केवल आराम करूं, रेस्ट करूं, मेरी निद्रा में कोई विघ्न ना डाले, और कोई विघ्न डाले तो वो भस्म हो जाए। तो राजा मुचुकुंद भगवान के भक्त थे। तो वो सतयुग की घटना थी, और अब ये द्वापर युग चल रहा है, तब से वो सो रहे हैं। तो भगवान काल यवन का वध करा रहे हैं, किससे? मुचुकुंद के द्वारा। तो भगवान को ये पता है, क्यों? भगवान हर एक जीवात्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान इस प्रकार से गुफा में गए और वहां जाके छुप गए। तो वो काल यवन सोचता है ये मुचुकुंद जो है ये कृष्ण है, तो जाके लात मारते हैं उनको, और जैसे ही मुचुकुंद देखते हैं तो क्या होता है, तो तुरंत जो है काल यवन भस्म हो जाते हैं। और फिर वो देखते हैं वहां पे कृष्ण है, तो कृष्ण को देखने से जैसे ही उनको देखते हैं तो खुद वो इस बात को बोलते हैं कि मेरी आंखों में इतना वो तेज है, और लेकिन आपके सामने वो बिल्कुल फीका पड़ गया है, आप कौन है? तो भगवान उनको बताते हैं कि मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण हूँ। तो तब वो भगवान के एकदम से शरण लेते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, और बड़े ऐसा वर्णन आता है। तो भगवान सब जीवात्मा के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जयद्रथ को क्या भगवान की कृपा के बिना मारा जा सकता था अर्जुन के द्वारा? असंभव था। तो जब युद्ध क्षेत्र हो रहा है, क्षेत्र सत्य, केवल उस दिन कौरवों का यही प्लान था कि बस अर्जुन को रोक लिया जाए। अर्जुन को रोक लेंगे, दिन छिप जाएगा, अर्जुन वैसे ही अपने आप को भस्म कर लेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली है। तो बस उस दिन तो यही कार्य था। तो भगवान जानते हैं किसको कैसे, कहाँ, किस प्रकार से करना है, क्योंकि भगवान हर एक जीवात्मा के बारे में जानते हैं, उनके हर एक शब्दों को जानते हैं, हर एक प्रतिज्ञा को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो वहां पे द्रोणाचार्य अड़के खड़े हो गए उनको रोकने के लिए। तो वहां पर युद्ध में द्रोणाचार्य सामने है, तो वहां पर अर्जुन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान बोल रहे हैं आपके गुरु हैं, प्रणाम करो और आगे निकलो। मतलब युद्ध में, तो युद्ध क्षेत्र में योद्धा खड़े हैं तो लड़ना है ना वहां पे, लेकिन भगवान बुद्धि दे रहे हैं, अरे ये तो गुरु है तुम्हारे, प्रणाम करो, निकलो यहाँ से। अब प्रणाम कर दिया गुरुदेव को, गुरुदेव क्या करेंगे, वो प्रणाम करके निकल गए वहां से। तो भगवान इस प्रकार से जो है हर एक को कहा, किस प्रकार से, मतलब हर एक जीवात्मा के बारे में भगवान। आपको कोई याद आ रहा है ऐसे ऐसे और कोई उदाहरण जिससे ये पता चलता है कि भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। मोहित यादव कुछ। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर कृष्ण जी तो भगवान थे, उनको तो सब पता था। जैसे जरासंध के बारे में भी उन्हें पता था कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे फिर उसको राक्षसी ने दोबारा जीवित किया। तो उसके बारे में, उसका इलाज भी पांडवों को उन्हीं ने बताया जब उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जरासंध के बारे में भीम को संकेत दिया भगवान ने, इस प्रकार से एक दंडी को तोड़ करके बताया, है ना? थैंक यू सो मच। कीर्तिमा चौहान, यस थैंक यू। कीर्तिमा चौहान माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवता। हाँ, प्रभु जी ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि मतलब जो पितामह भीष्म थे, जब वो डेड बेड पे थे, मृत्यु शैया पे थे, तो उन्होंने, जब वो मृत्यु शैया पे थे, मतलब वो कांटे वाली पे, तो उन्होंने भगवान को ये बोला कि मुझे ये मतलब मुझे ये कांटों वाली डेड बेड मतलब बेड क्यों मिला है। तो उन्होंने कहा मुझे अपना पिछला मतलब 100 प्रीवियस जो बर्थ थे उनके, वो उन्होंने याद की, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा तो कोई पाप नहीं किया है, तो मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो उससे भी एक जन्म पहले का वो याद है कि तुमने वो सांप को कटीली झाड़ियों में फेंका था। तो रोजी इससे भी मतलब कह सकते हैं कि भगवान सबके बारे में जानते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। हरे कृष्ण जन्म प्रभु। थैंक यू सो मच। कामना माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस अ, प्रभु जी, जैसे महाभारत की युद्ध की ही बात है, तो जैसे खाने का प्रबंध होता था, भोजन की व्यवस्था, तो उदुपी के राजा को ये सौंपा गया था ये कार्यभार। तो भगवान जी को पहले ही पता था कि कितने, जैसे रोज खाना प्रॉपर बनता था पूरा उतना ही जितने सैनिक रहते थे। उदुपी के नरेश ने भगवान से जब बात की थी, तो भगवान ने कहा कि जितने आप मुझे मूंगफली के दाने दो खाने के लिए, फिर जितने कहते कितना खाना बनाना, बोले जितना मूंगफली के दाने मैं खाऊंगा तो उसको आपने 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे अगर 5 खाए तो 50,000 अगले दिन उसमें मारे जाते थे। तो और एस्टिमेट बिल्कुल सही होता था, क्योंकि किसी भी दिन कोई वेस्ट नहीं जाता था खाना। तो इसका मतलब कि वो सब जानने वाले थे कि अगले दिन कितना वो हो गए, और किस हिसाब से खाना बनेगा, तो पूरा व्यवस्था भगवान के हाथ में थी। तो जी, हरे कृष्ण, थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम। माता। थैंक यू माता जी, ये हमारी नॉलेज में ऐड करने के लिए। ये कैलकुलेशन तो मुझे नहीं पता थी, हाँ ऐसा सुना था और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं पता थी। थैंक यू सो मच माता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे गजेंद्र, भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में भगवान के भक्त थे। उस भक्ति के कारण वो भगवान का स्मरण कर पाए और भगवान ने उनको आकर बचाया, उनका उद्धार किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे मणिगिरी व नलकुबेर जो भगवान के आंगन में पेड़ थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो भगवान हर समय हर एक जीवात्मा के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। सभी देवी देवता, हर एक जीव के बारे में भगवान जानते हैं, उनके वर्तमान के बारे में, उनके भूत के बारे में और भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। इससे चर्चा को नेक्स्ट हम कल आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।